नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित 150 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इन 150 प्रश्नों को रट लेना है। मानव शरीर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 प्रश्न यहाँ पर हम आज पढ़ रहे हैं। करते हैं इस वीडियो को बिना देखे हुए स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो। मानव शरीर की लार या सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? तो याद रखिए, मानव शरीर में ऐसा एंजाइम जो कि स्टार्च को शर्करा में बदल देता है वो होता है आपका टाइलिन या एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, टाइलिन या एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर का दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड इनमें से कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड होती है आपकी यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। यकृत या लीवर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर ये मानव शरीर में हृदय से संबंधित है। हृदय को कृत्रिम रूप से धड़काने के लिए पेस मेकर का यूज किया जाता है, लगाया जाता है पेस मेकर, ठीक है। ऑपरेशन के थ्रू ये लगाया जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में, तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारे शरीर में मस्तिष्क है और मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इंसुलिन हार्मोन का श्रवण शरीर के किस भाग से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है हमारे शरीर में निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय को क्या कहा जाता है? पैंक्रियाज। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी पैंक्रियाज या अग्नाशय, याद रखना है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हमारे शरीर में होता है रक्त और रक्त में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में धातु होती है लोहा, ऑप्शन नंबर सी लोहा या आयरन हीमोग्लोबिन में मौजूद होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। अच्छा, फीमर हड्डी कहाँ पर होती है? हाथ में या पैर में, जांग में? कमेंट करके बताना है आपको। जो फीमर हड्डी है, जो सबसे लंबी हड्डी है, ये हमारे शरीर के हाथ में होती है या पैर या जांग में होती है? कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। फीमर हड्डी कहाँ होती है? वक्र, जिसको किडनी बोलते हैं, की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वक्र या किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो पित्त होता है, बाइल, उसका संचय कहाँ पर होता है? तो हमारे मानव शरीर में पित्त या बाइल जो उसका संचय होता है वो होता है आपका पित्ताशय। पित्ताशय को क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर बी। पित्ताशय में पित्त या बाइल संचित होता है और पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर मनुष्य का होता है ऊपर का 180, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कहलाता है। तो 120 80, आप याद रखिएगा, 180 बोल दिया मैंने धोखे से। 120 ऊपर का होना चाहिए और नीचे का 80 होना चाहिए जब भी आप नापें। ये बिल्कुल आइडियल कहलाता है, ठीक है, आइडियल। इसके आसपास ही रहता है, एक्यूरेट 120-80 नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत आसपास ही रहता है, वो भी सही है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो याद रखना है ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ये आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी के माध्यम से होता है। फेफड़ों में गैस का विनियमन, हमारे शरीर में मानव शरीर में जो फेफड़े हैं उसमें गैसों का विनियमन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? तो फेफड़ों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो होता है आपका एल्वियोली मतलब कुपिका में, ऑप्शन नंबर सी एल्वियोली या कुपिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि या इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्कों की बात हो रही है तो बच्चों में तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती। कितनी? 206। याद रखना, बच्चों में हड्डियां जुड़ी नहीं रहती, टूटी रहती तो और ज़्यादा होती हैं, फिर जुड़ के 206 होती हैं ये। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है
ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रीनलिन हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई, राइट आंसर है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी। शरीर का ताप नियंत्रक थर्मोस्टेट केंद्र कहाँ स्थित है? तो शरीर का ताप नियंत्रक जो केंद्र है ये आपका स्थित है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस में शरीर का ताप नियंत्रक या थर्मोस्टेट स्थित है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में चैम्बरों की संख्या होती है 4, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, 4 चैम्बर होते हैं। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई, नाम है छोटी आंत लेकिन सबसे लंबी होती है, बड़ी आंत से भी लंबी होती है, 6 से 7 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, 6 से 7 मीटर। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ शुरू होता है? और प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है आमाशय में। भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका होता है आमाशय या स्टमक में। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो जो WBC हैं उनका जो मुख्य कार्य है वो हो जाता है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना WBC का जो है मुख्य कार्य हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है ये हमारे शरीर में कान में होती है। ऑप्शन नंबर बी, कान, राइट आंसर हो जाएगा। घेंगा या गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो होता है आपका हमारे शरीर में यदि आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन की कमी होगी तो घेंगा रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। डायलिसिस का प्रयोग किस अंग की खराबी पर किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग जो किया जाता है जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, वक्र या किडनी की खराबी पर होता है। ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस का प्रयोग। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो होता है आपका यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? टीबिया, तो टीबिया जो हड्डी होती है ये हमारी टांग में पाई जाती है, टांग। ऑप्शन नंबर सी, टीबिया और फिबुला जो हड्डियां होती हैं वो हमारे पैर की हड्डियां हैं, एक टांग है एक जांग है, तो ऑप्शन नंबर सी, टांग में होती है टीबिया। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी, थायरोक्सिन हार्मोन। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व बताइए। तो हड्डियों और दांतों के लिए सबसे अच्छा जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस। श्वसन दर को मापने वाला यंत्र बताइए। तो रेस्पिरेशन रेट या श्वसन दर को जो मापते हैं उसको मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है आपका स्पाइरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोमीटर कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्पाइरोमीटर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया, तो मानव के शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो होता है आपका यकृत में। ऑप्शन नंबर बी, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग ये लोहा मतलब आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लोहा या आयरन। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी, आंख में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी आप देखेंगे तो जबड़े की मांसपेशी होती है। ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की मांसपेशी। भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है ये मिलता है प्लेसेंटा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा के माध्यम से। आरएच कारक या आरएच फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो आरएच कारक या आरएच फैक्टर ये संबंधित है आपका बंदर से। ऑप्शन नंबर सी, बंदर से राइट आंसर हो जाएगा।
रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो शरीर में जो जठर रस होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए। एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नष्ट कर देता है? तो एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी, इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है। मायोपिया का संबंध किससे है? तो मायोपिया जो है आपका, मायोपिया आंख से संबंधित रोग है। निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आंख से संबंधित दोष है, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से रोग होता है डायबिटीज, मधुमेह, और शुद्ध भाषा में बोलते हैं शुगर हो गई, शुगर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का जो प्रयोग होता है ये मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए। पेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकावट महसूस होती है? तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकावट महसूस होती है। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में पसलियों या रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियां या रिब्स के होते हैं 24 जोड़े, मतलब 48 होते हैं टोटल। 24 जोड़ी है ना, जोड़ी मतलब 2, तो 24 दूनी 48। निषेचन या फर्टिलाइजेशन किस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो क्रिया है ये अंडवाहिनी में संपन्न होती है। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का शुद्धिकरण होता है इनमें से कहाँ पर? तो जो रक्त है उसका शुद्धिकरण होता है फेफड़े में और किडनी में। वक मतलब किडनी, फेफड़े में और किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार से काम करती है? तो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार से जो काम करने वाली आपकी ग्रंथि होती है वो होती है आपकी अग्नाशय मतलब पैंक्रियास ग्रंथि। ये अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों तरीके से कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, केशरुक दंड या स्पाइनल कॉलम में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक बात याद रखना, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं। 33 हड्डी याद रखो, 33। स्पाइनल कॉलम या केशरुक दंड में 33 हड्डी होती हैं, लेकिन याद रखना जन्म के समय सिर्फ 26 होती हैं। जन्म के समय सिर्फ 26 होती है। यदि जन्म के समय आता तो उसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, लेकिन इसमें नहीं लिखा तो ये वयस्कों के लिए क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ठीक है। 33 जन्म के समय 26, वैसे 33। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट विटामिन B12 में। वक्क में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो किडनी में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है क्वार्शियोरकर। क्वार्शियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मनुष्य की खोपड़ी स्कल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, 22 अस्थियां होती हैं। रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो श्वसन के दौरान सबसे ज्यादा हम जो गैस लेते हैं वो लेते हैं हम नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। ग्लूकोमा शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो ग्लूकोमा जो है ये हमारे शरीर में आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी, आंख से संबंधित बीमारी है। किस विटामिन को धूप का विटामिन बी कहा जाता है? तो धूप का विटामिन जो कहा जाता है वो कहा जाता है विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो रक्त प्लेटलेट से बिंबाणु का जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी, लगभग 8 से 10 दिन। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है आपकी महाधमनी, एओर्टा। ऑप्शन नंबर ए, एओर्टा या महाधमनी। विल्सन रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो विल्सन रोग जो होता है हमारे शरीर में यदि तांबा या कॉपर की अधिकता हो जाएगी तो विल्सन रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को।
पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया या जॉइंटिस जो रोग होता है इसमें प्रभावित होने वाला अंग है आपका यकृत, ऑप्शन नंबर सी यकृत। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका ये क्षय रोग के बचाव के लिए, टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है बीसीजी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित बीमारी है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपकी, ये आपकी संबंधित किससे? हड्डियों से, ऑप्शन नंबर बी हड्डियों से संबंधित बीमारी है। मादा जनन हार्मोन कौन सा है इनमें से? तो मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सभी मादा जनन हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन होते हैं मूल रूप से एंजाइम। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है आपका ये होता है विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। रक्त समूहों में सर्वग्राही कौन सा है? सभी रक्तों को लेने वाला, तो सर्वग्राही रक्त समूह है आपका ए बी, ऑप्शन नंबर डी ए बी। यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है सर्वग्राही आपका ए बी। इटाई रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो जो इटाई नामक रोग है ये कैडमियम के प्रदूषण से होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम। एक सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन औसत कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत 72 बार प्रति मिनट होती है, ऑप्शन नंबर बी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है, तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। मनुष्य के दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? तो मनुष्यों के दांतों का सबसे कठोर भाग कहलाता है इनेमल, ऑप्शन नंबर बी इनेमल राइट आंसर है। एलिसा परीक्षण टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण टेस्ट जो है आपका ये एड्स के लिए होता है, एचआईवी के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भोजन का पूर्ण पाचन शरीर के किस भाग में होता है? तो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी। पसीने का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीना जो निकलता है हमारे शरीर से वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए शरीर के तापमान को नियंत्रित करना पसीने का मुख्य कार्य है। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर के चेहरे की बात हो रही है, चेहरे में जो टोटल हड्डियां होती हैं हड्डियों की संख्या होती है 14, ऑप्शन नंबर सी हमारे मानव शरीर के चेहरे में 14 हड्डियां रहती हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नर जनन हार्मोन इनमें से कौन सा है? नर जनन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन ये नर जनन हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को स्कंदन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का बैंक किसे कहा जाता है? रक्त बैंक तो रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा या स्प्लीन को, रक्त का बैंक कहा जाता है प्लीहा स्प्लीन। विटामिन ई की कमी से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो विटामिन ई की यदि कमी हो तो हमारे शरीर में जनन क्षमता में कमी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव के शरीर में जल का प्रतिशत करीब 60 से 70% जल होता है हमारे शरीर में, ऑप्शन नंबर बी 60 से 70%। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत, इंस्टेंटाइन आंत प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो होता है वो आपका होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर ए यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु बताइए? तो दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु है वो है आपका लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। शरीर में सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका है मोनोसाइट,
ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम होता है रक्त का ना जमना। ऑप्शन नंबर बी रक्त का ना जमना। मनुष्य की जीभ के किस भाग पर कड़वाहट का अनुभव होता है? तो मनुष्य की जीभ के पिछले भाग, जो पिछला भाग है, उस पर कड़वाहट का अनुभव होता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का जो उत्सर्जन होता है वो होता है वक्क या किडनी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी वक्क या किडनी के माध्यम से। तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से। थकावट के समय शरीर के किस भाग, शरीर में किस गैस की कमी हो जाती है? तो थकावट के समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये जठर रस या गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जठर रस। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में कुल लगभग 639 मांसपेशियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी 639 मांसपेशियां। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है, याद रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो पीनियल ग्रंथि होगी, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि पूछी गई है तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी पीनियल ग्रंथि। 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने, ठीक है। जो ऑप्शन डी में पीनियल ग्रंथि रखी है, यदि क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए तो पीनियल, और सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए नॉर्मली तो आपको बताना है पिट्यूटरी या पीयूष। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी का जीवन काल, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी 120 दिन यहाँ पर राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त की कुल मात्रा देखा जाए तो 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन की अधिकांश जो क्रिया है ये आपकी संपन्न होती है किसमें? छोटी आंत में। किसमें होती है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत और पाचन की अधिकांश क्रिया संपन्न होती है। लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लार में पाए जाने वाला लाइसोजाइम ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, लाइसोजाइम। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य कार्य है। मानव शरीर में रक्त दाब, ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो रक्त दाब या ब्लड प्रेशर हम मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यदि आप देखेंगे तो थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि। पित्त या बाइल का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो पित्त या बाइल का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी यकृत। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो आरएच फैक्टर ये रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो संक्रमण को रोकने में WBC व्हाइट ब्लड सेल मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में पसलियों की कुल संख्या होती है 24 जोड़ी। ऑप्शन नंबर डी 24 जोड़ी याद रखिएगा पसलियों की कुल संख्या होती है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत में संचित रहता है। किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती ए बी रक्त समूह में। ऑप्शन नंबर सी ए बी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? कोई भी एंटीजन। तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी बताइए, पेशी। सबसे छोटी पेशी है आपकी स्टेपेडियस। ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटी पेशी।
मनुष्य के शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ पर होगा? तो भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन किससे मिलती है? तो गर्भ में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन मिलती है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा इसको अपरा कहते हैं हिंदी में, प्लेसेंटा के द्वारा। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है या निर्जलीकरण जो हो जाता है वो होता है पानी और लवण की कमी से। ऑप्शन नंबर बी पानी और लवण की कमी से। सेरिब्रम का मुख्य कार्य बताइए। तो सेरिब्रम का मुख्य कार्य है सोचना और याद रखना। ऑप्शन नंबर बी सोचना और याद रखना। मानव शरीर में कुल कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? तो हमारे शरीर में कुल 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 ज्ञान इंद्रियां। मनुष्य के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मनुष्य के बाल और नाखून में केराटिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केराटिन। मानव शरीर में हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? तो मानव शरीर में हार्ट अटैक का मुख्य कारण है रक्त तक हृदय की आपूर्ति रुक जाना। हृदय तक रक्त की आपूर्ति रुक जाना। ठीक है, हमारे हार्ट तक रक्त ना पहुंच पाना हार्ट अटैक का मुख्य कारण। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी केशरुक हड्डियां होती हैं? तो कुल केशरुक हड्डियां देखा जाए तो मनुष्य के शरीर की बात हो रही है, लगभग 33 केशरुक हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी 33 केशरुक हड्डियां होती हैं। और बच्चों में 33 और वयस्कों में 26। बच्चों में 33 और वयस्कों में 26। तो अब ऑप्शन के अनुसार लगाना है आपको। अभी तो ये क्वेश्चन आया था तो उसमें ऑप्शन नंबर बी सही था। तो बच्चों में होती हैं 33 केशरुक हड्डियां और वयस्कों में होती 26। मानव शरीर की किस कोशिका में पुनरुद्भव मतलब दोबारा रीजनरेशन की शक्ति सबसे कम होती है? सबसे कम पूछा गया है। तो मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन में रीजनरेशन की शक्ति सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन में सबसे कम होती है रीजनरेशन की शक्ति। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया जैसे ही हम निवाला अपने मुंह में रखते हैं और हमारे मुंह की लार में भोजन मिलने लगता है, वहीं से पाचन क्रिया लार से ही चालू हो जाती है। तो मुख गुहा से ही चालू हो जाती है। मनुष्य की लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो लार का पीएच मान लगभग 6.8 होता है। ऑप्शन नंबर बी 6.8। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइए। तो मानव के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। मानव कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, अक्षीय और उपांगीय कंकाल। ऑप्शन नंबर ए मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए। शरीर के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल का मुख्य रूप से संश्लेषण होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का मुख्य रूप से जो संश्लेषण होता है हमारे शरीर में यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कौन सी ग्रंथि है? तो इम्यून सिस्टम के लिए है थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए थाइमस ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है आपकी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो ईसीजी का प्रयोग होता है हृदय की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर बी हृदय की जांच। मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी यकृत। मानव शरीर की त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो होता है ये होता है मेलानिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी मेलानिन के कारण। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग दान में उपयोग किया जाता है? तो आंख का कॉर्निया हम दूसरे में प्रतिरोपित कर सकते हैं, दान के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएं होती है 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़ी मेरु स्पाइनल नर्व्स या मेरु तंत्रिकाएं। मानव शरीर में यूरिक एसिड का निर्माण किसका परिणाम है? तो यूरिक एसिड ये न्यूक्लिक अम्ल चयापचय के कारण होता है। न्यूक्लिक अम्ल चयापचय के कारण यूरिक एसिड का निर्माण होता है। मानव शरीर में कुल कितनी फेशियल या चेहरे की हड्डियां हैं? चेहरे की हड्डियां जो हैं वो हैं आपकी 14। ऑप्शन नंबर बी 14। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में औसतन कितना समय लगेगा? तो रक्त का थक्का जमने में 2 से 5 मिनट लगते हैं औसतन। ऑप्शन नंबर बी 2 से 5 मिनट। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा या वेन कौन सी है? तो सबसे बड़ी शिरा महाशिरा
महाशिरा सबसे बड़ी शिरा है। मनुष्य के शरीर में फैट या वसा का संचय मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो फैट या वसा का संचय जो होता है वो होता है आपका एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू या एडिपोज ऊतक में फैट या वसा का संचय होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान बताइए। तो सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। फ़ारेनहाइट में आप कमेंट करके बताओ सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। मानव शरीर में गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है आपका स्त्रावण और पैकेजिंग, ये गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए। तो तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन राइट आंसर है। मानव शरीर में लिम्फ या लसिका का मुख्य कार्य क्या है? तो लिम्फ या लसिका का मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा और वसा का परिवहन, रोगों से रक्षा और वसा का परिवहन। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, मानव शरीर में थर्मोस्टेट या तापमान नियंत्रक की तरह कौन कार्य करता है? तो हाइपोथैलेमस ये तापमान नियंत्रक की तरह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन मानव शरीर से संबंधित। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों और ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। जिसको पीडीएफ लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। रोज रात को 9 बजे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा। कल से हम आपको पहले से बता देंगे कि आपका टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सभी के एग्जाम में आता है ये। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।